अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 9 है कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। सर्कल की कॉर्ड्स के बारे में है। सर्कल की कॉर्ड क्या होती है वो जानने से पहले हमें सर्कल का पता होना चाहिए। सर्कल क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल सीखते हैं, उसके बाद हम कॉर्ड्स के ऊपर जाएंगे कि कॉर्ड्स क्या होती हैं। ओके, देखिए सर्कल की डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले सबको पता है सर्कल क्या होता है। अगर मैं सर्कल ड्रॉ कर लूँ उसके बाद मैं आपको समझाऊं तो आपको ज़्यादा समझ में ये डेफिनेशन आएगी। ओके जी, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, सर्कल नुमा ही है, ठीक है। चलिए समझिए ये सर्कल है हमारे पास। ओके, अब सर्कल क्या होता है हमारे पास, स्टूडेंट डेफिनेशन पढ़िए। अब सर्कल इज द लोकस। लोकस कहते हैं स्टूडेंट्स पाथ को, ठीक है। लोकस क्या आता है स्टूडेंट्स, पाथ। सर्कल इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट P इन अ प्लेन विच इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट O। ओके जी, डेफिनेशन आपने पढ़ ली, दोबारा पढ़िए। सर्कल इज द लोकस, सर्कल एक पाथ होता है। किसका पाथ होता है स्टूडेंट्स, ऑफ ए मूविंग पॉइंट P इन अ प्लेन। प्लेन के अंदर जो पॉइंट मूव कर रहा है उसका क्या है स्टूडेंट्स, पाथ है। विच इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, जो कि हमेशा फिक्स्ड इक्विडिस्टेंट होता है, यानी कि इक्वल होता है फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट O। ओके जी, अब जरा इस डेफिनेशन को हम इस डायग्राम से समझते हैं क्या कह रहा है वो। फिक्स्ड पॉइंट O, हमने एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया O। ओके जी, फिर हमने लेना है, हमने एक पॉइंट को मूव कराना है, क्योंकि सर्कल जो है वो एक पाथ है। किसका पाथ है, मूविंग पॉइंट P का इन अ प्लेन, ठीक है, विच इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट से हमने एक इक्विडिस्टेंट पाथ लेना है। ये ले इक्विडिस्टेंट हमने एक लिया। ओके, इसको स्टूडेंट ले O P, क्योंकि P हमने यहाँ पे लिया पॉइंट, ठीक है। इसका डिस्टेंस जो है वो ये है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने इसको मूव करवाना है। ओके, मूव करवाना है, इस तरह मूव करवाना है कि जो ये डिस्टेंस है सपोज करेंगे 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब हम इसको मूव करवाएंगे आगे को तो जो डिस्टेंस हो इस फिक्स्ड पॉइंट से वो भी 2 सेंटीमीटर ही हो। ओके, ये कह रहा है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे आप इसको पॉइंट को मूव करवाते जाएं, यानी कि जब मैं इसको मूव करवाऊंगा, सपोज मैं यहाँ पे आ गया, तो अब इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, 2 सेंटीमीटर। ओके, मूव करते 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 स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गए। अब इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, 2 सेंटीमीटर। मूव करते करते स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गए, इसका डिस्टेंस क्या हो, 2 सेंटीमीटर। और मूव करते करते स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गए, अब इसका डिस्टेंस क्या हो, 2 सेंटीमीटर। ओके, फिर हम अपनी इधर इस पॉइंट पे आ जाएंगे। ओके, तो इक्विडिस्टेंस स्टूडेंट इक्विडिस्टेंस रहा, ठीक है। और ये जो इस पॉइंट के मूव करने से, इस पॉइंट के मूव करने से जो हमारे पास पाथ ट्रेस हुआ है, ठीक है, ये जो पाथ है हमारे पास स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं हम सर्कल। ओके, देखिए दोबारा पढ़िए। अ सर्कल इज अ लोकस, सर्कल एक पाथ है। सर्कल क्या है स्टूडेंट्स, एक पाथ है मूविंग पॉइंट P का। मूविंग पॉइंट P का एक, जब जैसे जैसे ये पॉइंट P जो है ये मूव करेगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा P, फिर यहाँ पे आया P, यहाँ पे आया P, और यहाँ पे आया P, दोबारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये पॉइंट P मूव कर रहा है, ठीक है। इसके पीछे जो एक पाथ बन रहा है उसे हम कहते हैं स्टूडेंट सर्कल। और ये जो पॉइंट जो है हमारे पास, जो पॉइंट मूव पॉइंट P जो है मूव कर रहा है, ये हमेशा इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट O, ठीक है। O जो फिक्स पॉइंट है हमारे पास, इससे इक्विडिस्टेंट है ये पॉइंट OP जो है, मूव कराते हैं आप इक्विडिस्टेंट से, ठीक है। और जो पाथ हमारे पास बनेगा ना स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं सर्कल। ओके जी, ओके, सर्कल क्या को समझ लगी, सर्कल क्या होता है, ठीक है। अब सर्कल के कुछ बेसिक पॉइंट्स है हमारे पास, जैसे कि जो हमने फिक्स्ड पॉइंट रखा है O, इसे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, O जो है हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ ए सर्कल। ओके जी, सेंटर ऑफ ए सर्कल कहते हैं इस पॉइंट O को। और जो हमने फिक्स्ड पॉइंट रखा है, ये फिक्स्ड पॉइंट जो हमेशा फिक्स पॉइंट, जैसे मैंने एग्जांपल से 2 सेंटीमीटर रखा है, ठीक है।
ये जो फिक्स्ड पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, जो OP मूव कर रहा है स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं हम रेडियस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रेडियस, रेडियस ऑफ ए सर्कल। ओके जी। और ये जो स्टूडेंट्स इस पॉइंट P के मूव करने से जो हमारे पास पाथ बना है, ठीक है, ये ट्रेस्ड पाथ हमारे पास बना है स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? सर्कमफेरेंस। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? ट्रेस्ड पाथ जो हुआ है, इस ट्रेस्ड पाथ को क्या कहते हैं स्टूडेंट? सर्कमफेरेंस। ओके जी। अब स्टूडेंट देखें, O तो हमारे पास पता हो चल गया हमें कि ये सेंटर है O, ठीक है। OP स्टूडेंट्स में पता चल गया रेडियस है। और ये सर्कमफेरेंस क्या चीज है? ठीक है, सर्कमफेरेंस क्या चीज है, इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? इसकी वैल्यू को सर्कमफेरेंस होती क्या है, इसके लिए मैं आपको प्लेन के अंदर ले चलता हूं। चलिए देखिए प्लेन क्या होती है स्टूडेंट्स। देखिए ऐसी ही प्लेन होती है मेरे पास, XY प्लेन। ओके, XY प्लेन, ठीक है। लेकिन इसको मैं कैसे आपको समझाऊंगा? क्वाड्रेंट्स हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट। थोड़ा सा इक्वल इनको कर लें क्योंकि हमने सर्कल बनाना है। ओके जी। देखिए इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू क्या होती है? अगर एंगल की बात करें तो 0, और ये स्टूडेंट्स क्या होता है? π/2। ये स्टूडेंट्स क्या होता है? पाई। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? 3π/2। और ये स्टूडेंट्स क्या हो गया है? सर्कल 2π। ओके, फिर अगेन ऐसे ही आगे हम, ये हमारा एक सर्कल जो है वो एक कंप्लीट हुआ है। इसी तरह आप आगे भी मूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अगर हम इसको ड्रॉ करें, स्टूडेंट्स ये ऑलमोस्ट जो है ना हमारे पास थोड़ा सा, अगर ये लेंथ थोड़ी सी आगे थोड़ी सी छोटी बड़ी हो गई है तो ये ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स आपके पास ये एक सर्कल ही बनेगा। ओके जी। अगर आप इसको थोड़ा सा सीधा कर लें तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एक सर्कल नुमा ही है स्टूडेंट्स। ओके, जिसकी ये पहला पॉइंट 0 था और 2π। ओके स्टूडेंट्स, हम 0 से स्टार्ट हुए, ठीक है, 0 से स्टार्ट हुए, मूव किया π/2 पे आगे, और मूव किया पाई पे आगे, और मूव किया 3π/2 पे आगे, और मूव किया स्टूडेंट्स 2π पे आगे। ओके, और क्या किया था हमने स्टूडेंट्स? यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट लिया था। जो फिक्स्ड पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं वो ये स्टूडेंट्स ये ले O है ये, और इसको स्टूडेंट्स ऐसे P ले लें। फिर हम यहाँ पे आगे, फिर हम यहाँ पे आगे इस पॉइंट को मूव करवाते जा रहे हैं, यहाँ पे आगे, यहाँ पे आगे, यहाँ पे आए और यहाँ पे आगे, वापस हम 0 यानी कि 2π पे आ गए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने OP स्टूडेंट्स क्या रखा था? रेडियस था, जिसको हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? R। ओके, 2π ये जो है इसकी सर्कमफेरेंस की स्टूडेंट्स लेंथ होगी। ओके, और सर्कमफेरेंस की वैसी पूरी वैल्यू क्या बनेगी स्टूडेंट्स? 2π मल्टीप्लाई बाय रेडियस। रेडियस से मल्टीप्लाई करवा देंगे आप, ठीक है। पूरी जो सर्कमफेरेंस है स्टूडेंट्स फिक्स पॉइंट को मिला के साथ R, और ये 2π। ओके, 2π हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? पूरा जो सर्कल ने मूव किया है, पूरे जो पाथ ने मूव किया है, उसका जो है एंगल है, उसका जो पूरी लेंथ है 2π, जिसे हम लेंथ कहते हैं। ओके, 2πr। ओके जी। सर्कमफेरेंस की अब आपने वैल्यू, सर्कल की हमेशा सर्कमफेरेंस की जो आपने वैल्यू याद रखनी है स्टूडेंट्स, वो क्या है? 2π और r। ओके जी। और स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए क्या डिस्कस करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलिए, ठीक है। आगे और बेसिक पॉइंट्स हैं। हमने देखा OP जो हमारा पॉइंट्स था स्टूडेंट्स, ये था हमारा रेडियस, ठीक है। ये स्टूडेंट्स क्या है? हमारा रेडियस। और अगर यही पॉइंट्स एक ऐसी लाइन, जैसे मैं इसको जरा नया ड्रा करूं यहाँ पे, ठीक है, ये एक सर्कल है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? सेंटर। ओके, मैं सर्कल के अंदर एक ऐसी लाइन ड्रा करने लगा हूं जो पास करेगी सेंटर से और सर्कमफेरेंस को 2 पॉइंट्स के ऊपर टच करेगी। यानी कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ करने लगा हूं जो सेंटर से पास करेगी और सर्कमफेरेंस को 2 पॉइंट के ऊपर क्या करेगी स्टूडेंट? जाके टच करेगी। उस लाइन को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? जो सेंटर से पास करती है और सर्कमफेरेंस को 2 पॉइंट के ऊपर जाके क्या करती है स्टूडेंट्स? टच करती है। उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स डायामीटर। ओके, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डायामीटर। लेकिन एक ऐसी लाइन जो हमने यहाँ पे, रेडियस क्या आता है स्टूडेंट्स? जो फिक्स पॉइंट से तो पास करता है, लेकिन जो सर्कमफेरेंस से किसी एक पॉइंट को ही जाके टच करता है, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स रेडियस। ओके, डायमीटर जो होता है वो सेंटर से लाइन पास करती है, ओके, और सर्कमफेरेंस को 2 पॉइंट के ऊपर जाके
टच करती है, ऐसी लाइन को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डायामीटर। ओके जी, अब हमने स्टूडेंट्स आगे सीखना है कॉर्ड। सर्कल के बारे में आपको पता चल गया, फिक्स पॉइंट का पता चल गया, रेडियस का पता चल गया आपको, ओके, और सरकमफेरेंस का भी पता चल गया आपको, और आपको डायामीटर का भी पता चल गया। अब हमने स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी डेफिनेशन के ऊपर, कॉर्ड्स क्या होती हैं। ठीक है, कॉर्ड्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? देखिए, ये मैंने ड्रॉ किया सर्कल। ठीक है, आप डेफिनेशन जो है प्रॉपर बुक से पढ़ लीजिए, मैं आपको सिर्फ जस्ट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। ओके, ये मैंने स्टूडेंट सर्कल ड्रॉ किया, फिक्स पॉइंट इसका स्टूडेंट्स क्या है? ओ, ये इसका फिक्स पॉइंट है। ओके, अब मैं एक लाइन ऐसी ड्रॉ करूंगा जो सेंटर में से पास नहीं करेगी। ओके, जो सेंटर से पास ना करे लेकिन दो पॉइंट को टच करे। किसके दो पॉइंट्स को टच करे स्टूडेंट? सरकमफेरेंस के। एक ये देखें, मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की, ओके, जो सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स को टच कर रही है, लेकिन फिक्स्ड पॉइंट जो है हमारे पास सेंटर है, जिसे हमने सेंटर कहा हुआ है, सेंटर जिसे मैंने कहा हुआ है, उसमें से पास नहीं कर रही। तो स्टूडेंट्स इस लाइन को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? कॉर्ड है। ये क्या है स्टूडेंट? कॉर्ड है। अगर मैं इसको कोई नाम देना चाहूं तो ए, अगर इस पॉइंट को मैं कहूं ए, और इस पॉइंट को क्या कहूं स्टूडेंट्स? बी। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कॉर्ड। दोबारा समझिए, एक ऐसी लाइन जो सेंटर में से पास करे, ओके, जैसे ये देखें, सेंटर में से पास करे और सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स को टच करे, उस लाइन को हम कहते हैं डायामीटर। ओके, एक दूसरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो सेंटर में से पास नहीं कर रही, लेकिन सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स को क्या कर रही है? टच कर रही है। तो ऐसी लाइन को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कॉर्ड कहते हैं। और जो कॉर्ड के जो हमारे पास ये जो पोर्शन है स्टूडेंट्स कॉर्ड का, ठीक है, ये एक सर्कल था, और ये जो स्टूडेंट्स कॉर्ड का जो एक पोर्शन बाउंड हुआ है इस कॉर्ड से, और ये जो ए बी एक जो सरकमफेरेंस का पार्ट है स्टूडेंट, ए बी बात समझ लें, जो सरकमफेरेंस का जो पार्ट है, ठीक है, जो कॉर्ड के दरमियान में आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये ए, ये जो कॉर्ड, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स आर्क। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आर्क कहते हैं। ओके, ओके जी, आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास एक कॉर्ड और जो आर्क के जो मिला के हमारे पास जो एरिया बाउंड हुआ है स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं हम सेगमेंट। ओके जी, क्या कहते हैं स्टूडेंट? सेगमेंट। ओके जी, सेगमेंट कहते हैं इसको। और आपने देखा कि जो एक कोई भी आप सर्कल ले लें, जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करूं यहां से, ठीक है, आपने, ओके, मेरे सर्कल सही नहीं बनता हमेशा, आपने, ठीक है, ये सेंटर, ओके, कोड मैंने तो यहाँ पे ड्रॉ की है, आप कोड यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, आप कोड यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप कोड यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप कोड यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप कोड यहाँ पे भी ड्रॉ, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी कोड जो है वो ड्रॉ करेंगे वो सेंटर से पास नहीं करनी चाहिए। ओके, और दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोड ड्रॉ करेंगे तो हमेशा वो सर्कल को क्या करेगी स्टूडेंट्स? डिवाइड करेगी। क्या करेगी स्टूडेंट? सर्कल को डिवाइड करेगी इनटू टू सेगमेंट। ठीक है, एक सेगमेंट हमारे पास ये बन गया, ये दूसरे सेगमेंट स्टूडेंट्स क्या है? ये वाला, ठीक है, ये भी जो स्टूडेंट्स एक सेगमेंट है ना, देखिए जैसे ये एरिया बाउंड हुआ है, उसी तरह अगर मैं इसी लाइन को यहाँ पे रखूँ, मैं कहता हूँ मैंने यहाँ ये वाली आर्क लेनी है, ए बी, मैंने ये वाली आर्क लेनी है, ठीक है, तो ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स एरिया है, ये भी तो एक सेगमेंट बना है, ये जैसे ये एक सेगमेंट है, ठीक है, इसे स्टूडेंट्स कहेंगे ये एक छोटा सेगमेंट है, ये बड़ा सेगमेंट है, तो इसे हम नाम दे देंगे स्टूडेंट्स, कौन सा सेगमेंट है ये? माइनर सेगमेंट। माइनर कहते हैं स्टूडेंट्स कम जो कम हो, ठीक है, और ये स्टूडेंट्स कौन सा सेगमेंट होगा फिर हमारे पास? मेजर सेगमेंट। ओके स्टूडेंट्स, होप को आपको ये समझ में आ गया होगा। कॉर्ड क्या होती है? जो सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को टच करती है लेकिन सेंटर से पास नहीं करती, और जो कॉर्ड को और जो आर्क इंटरसेप्टेड, इसकी जो हमारे पास एरिया बाउंड होगा एक आर्क से और कॉर्ड से, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स सेगमेंट कहते हैं। ओके, उसे हम सेगमेंट कहते हैं। और हमारे पास जो सर्कल की जो कॉर्ड होती है वो सर्कल को
दो सेगमेंट में डिवाइड कर देती है। एक हमारे पास स्टूडेंट्स होता है माइनर सेगमेंट, एक होता है स्टूडेंट्स हमारे पास मेजर सेगमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हमने डिस्कस करना है स्टूडेंट्स सेक्टर क्या होता है। चलिए देखिए सेक्टर क्या होता है। ओके मैं इसको रेज कर देता हूँ। ओके जी ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारा कुछ हम अभी सर्कल के अंदर रह के बात कर रहे हैं। एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है। मैं आप स्टूडेंट्स आपको जस्ट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आप प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो बुक से पढ़ लीजिएगा। ओके आपको समझ में आ जाएगी। ओके जी, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, सर्कल है, और सर्कल है तो उसका कोई रेडियस होगा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आर है। ओके ये इसका फिक्स पॉइंट ओ है। ओके हमने कोड का देखा, कोड थी हमारे पास स्टूडेंट्स एक लाइन होती थी, ठीक है, जो सेंटर से पास नहीं करती थी लेकिन सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को टच करती थी। अब हमने स्टूडेंट्स देखना है सेक्टर क्या होता है हमारे पास। सेक्टर, हमने सेक्टर को डिस्कस करना है। ओके अब देखिए सेक्टर क्या होता है। सेक्टर जो है स्टूडेंट्स बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड आर्क। दो रेडियस हमारे पास, अगर मैंने एक रेडियस लिया है तो मैं एक और रेडियस लेता हूं यहाँ पे, वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स, आर होगा, ठीक है। ओके और एक आर्क, इन दोनों का जो आर्क भी तो आर है ना स्टूडेंट्स। ओके ये आर्क सर्कमफ्रेंस से कुछ पार्ट हमने लिया है ना, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगी, आर्क। दोबारा समझिए सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, बाउंडेड बाय होता है, बाउंडेड बाय टू रेडियाई, ठीक है। रेडियाई स्टूडेंट्स क्या है, रेडियस की जमा है, ठीक है। रेडियस एक होता है और रेडियाई जो होता है दो, जिसे हम सिंगुलर और प्लूरल हम पढ़ते हैं ना, तो रेडियस सिंगुलर के लिए और रेडियाई जो है प्लूरल के लिए होता है। ओके बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड आ आर्क। ओके दो रेडियाई और आर्क से हमारे पास जो मिलके जो एरिया हमारे पास स्टूडेंट्स बनेगा उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्या, सेक्टर। ओके ये क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, सेक्टर। ओके इसे हम स्टूडेंट क्या कहेंगे, सेक्टर। ओके जी तो सेक्टर स्टूडेंट देखें, जैसे हमारे पास कोड ने सर्कल को डिवाइड कर दिया था दो सेगमेंट के अंदर, एक हमारे पास माइनर सेगमेंट बना था, एक हमारे पास मेजर सेगमेंट बना था। ओके उसी तरह हमारे पास सेक्टर ने डिवाइड कर दिया सर्कल को दो सेक्टर्स के अंदर। एक हमारे पास बना ये जो कम वाला है इसे हम कहेंगे माइनर सेक्टर। ओके और इसे हम कहेंगे स्टूडेंट्स मेजर सेक्टर। ओके जी होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि जो सेक्टर होता है हमारे पास दो रेडियाई और आर्क के दरमियान, ये एक रेडियस है स्टूडेंट्स, एक ये रेडियस है और ये एक आर्क के दरमियान में जो हमारे पास पोर्शन है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसे हम कहते हैं सेक्टर। ओके और ये सेक्टर, और ये भी एक, तो एक स्टूडेंट देखें एक ये भी रेडियस है, एक ये भी रेडियस है और एक ये भी आर्क है, ठीक है। एक ये भी हमारे पास क्या है, आर्क है, ठीक है, और ये एक रेडियस है, एक ये भी सेक्टर है हमारे पास, एक ये भी सेक्टर है, ठीक है। जिस तरह कोड ने डिवाइड कर दिया था सर्कल को इनटू टू पोर्शन, दो हमारे पास इसमें सेगमेंट्स में, ठीक है, एक हमारे पास माइनर सेगमेंट बन गया, एक हमारे पास मेजर सेगमेंट बन गया, ठीक है। उसी तरह हमारे पास इस सेक्टर ने डिवाइड कर दिया सर्कल को दो सेक्टर्स के अंदर। कौन कौन से सेक्टर्स में के अंदर, एक हमारे पास माइनर सेक्टर बन गया, एक हमारे पास मेजर सेक्टर बन गया। ओके स्टूडेंट्स अब हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके फर्स्ट थ्योरम को, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके जी स्टूडेंट्स की नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है। ओके अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।